नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर राजस्थान भूगोल। दोस्तों, राजस्थान भूगोल की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान की आकृति कैसी है, स्थिति विस्तार कैसा है, देशांतरीय विस्तार या अक्षांशीय विस्तार कितना है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, पूर्वी दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी छोर कौन कौन से हैं, और राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है, पूर्वी मैदान है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हमारी ये पहली क्लास रहेगी भूगोल की। तो दोस्तों, आपका प्यार जितना इस क्लास को मिलेगा, जितना इस वीडियो पर व्यूज आएंगे, जितना इसको लाइक मिलेंगे, उसी हिसाब से हम प्रतिदिन इसी प्रकार से आपके सामने राजस्थान जीके की क्लासें रखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखेंगे, राजस्थान की भू आकृति की उत्पत्ति। भू आकृति है राजस्थान की, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो राजस्थान है, इसकी जो हमारा नक्शा है, मैप है, राजस्थान का जो मानचित्र है, उसकी आकृति कैसी है। तो दोस्तों, राजस्थान की स्थल आकृति विषम कोण चतुर्भुज या पतंगाकार जैसी है, जो कि वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है? वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि वेगनर का सिद्धांत होता क्या है। एक एक बात को आपको यहां पर आसानी के साथ समझाया जाएगा कि वेगनर सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, वेगनर सिद्धांत की ओर चलते हैं। वेगनर सिद्धांत सन 1912 में महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंधित जर्मनी के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, जिसे वेगनर सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों, वेगनर सिद्धांत के बारे में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको इतना ही ध्यान देना है कि वेगनर सिद्धांत होता क्या है। वेगनर सिद्धांत होता है दोस्तों कि जो वेगनर सिद्धांत है 1912 के अंदर दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जर्मनी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे, वो नाम था अल्फ्रेड बीने। यह नाम याद रखना है, क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि वेगनर सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने, जिसे हम क्या कहते हैं? वेगनर सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, वेगनर सिद्धांत के अनुसार जो महाद्वीप है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वेगनर सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। अब बात करें यहां पर कि वेगनर सिद्धांत की तो बात आ गई, ये पेंजिया क्या होता है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम प्री कैम्ब्रियन युग की। प्री कैम्ब्रियन युग, जिसके अंदर जो हमारी पृथ्वी है, इसके समस्त महाद्वीप थे वो एक जगह स्थित थे। आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व समस्त महाद्वीप प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर समस्त महाद्वीप संयुक्त रूप में पाए जाते थे। इनको क्या कहा जाता था दोस्तों? इनको ही क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। यह याद रखना है दोस्तों, पेंजिया किसे कहा जाता था? जब प्री कैम्ब्रियन युग में समस्त महाद्वीप संयुक्त रूप में पाए जाते थे, उन्हें ही पेंजिया कहा जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों, इनको तो पेंजिया कहा जाता था, लेकिन जो ये चारों ओर जल है, इस जल को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, जो चारों ओर पेंजिया के चारों ओर जो ये विस्तृत जल है आपके सामने ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहा जाता था पेंथारासा। क्या कहा जाता था? पेंथारासा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, दोनों की दोनों चीजें याद रखनी है। पेंथारासा जो पेंजिया के चारों ओर जल होता था, उसको कहा जाता था। अब बात करते हैं कि कालांतर के अंदर क्या हुआ कि जो हमारा पेंजिया है दोस्तों, इसके अंदर क्या हुआ? विखंडन हुआ या इसका विभाजन हुआ, और विभाजन होने से यह दो भागों के अंदर विभक्त हो गया। कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर विभक्त हो गया। और जो ऊपर का था, जैसे कि हम इसको चित्र से समझ सकते हैं कि जो हमारा ये पेंजिया था, ये दो भागों के अंदर बट गया, एक ये और एक ये। जो ऊपर का भाग था उसको कहा जाता है अंगारा लैंड। उत्तर दिशा का भाग था उसको अंगारा लैंड, और दक्षिण का जो भाग था उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों गोंडवाना लैंड। ये याद रखनी है, दो भागों के अंदर विभक्त हुआ था। उत्तर के भाग को अंगारा लैंड, दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। अब यहां पर दोस्तों ये तो बात हो गई कि पेंजिया दो भागों में बटा।
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड से किस महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई और गोंडवाना लैंड से किन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, यह भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। याद रखना है, जो पेंजिया का उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग जिसे अंगारा लैंड कहते हैं, उससे ये तीन एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इन तीन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। तो अंगारा लैंड से तो ये हो गए। अब हमें देखने हैं कि गोंडवाना लैंड से किन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, गोंडवाना लैंड से हुई थी प्रायद्वीपीय भारत। तो दोस्तों याद रखना है, जब पेंजिया का विघटन हुआ था उससे दो भागों में उसका विभक्त हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जो भारत है हमारा, जो भारत है वो अंगारा लैंड का भाग नहीं था, जबकि एशिया की उत्पत्ति अंगारा लैंड से हुई थी, लेकिन भारत उस समय अंगारा लैंड का हिस्सा ना होकर किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। ये याद रखना है दोस्तों। वर्तमान में भारत एशिया में आता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग था। तो किन किन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी गोंडवाना लैंड से? प्रायद्वीपीय भारत आ गया एक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। ये चार महाद्वीप है जिनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? गोंडवाना लैंड से, और एक हुआ था भारत का प्रायद्वीपीय भारत। अब आगे हम देखते हैं कि दोस्तों, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान की उत्पत्ति 33 सागर से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? 33 सागर से मानी जाती है। किन किन की? एक तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इनकी उत्पत्ति है वो किनसे मानी जाती है दोस्तों? 33 सागर से मानी जाती है। तो दो भौगोलिक प्रदेश और बच गए, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है, या इनका मूल जो रूप है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। बाकी जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है और मैदानी प्रदेश है, ये दोनों 33 सागर के अवशेष है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं कि ये तो हो गई कि हमारे जो राजस्थान है उसके अंदर चार भाग है, चार भौगोलिक प्रदेश है। चारों भौगोलिक प्रदेशों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अब राजस्थान की स्थिति की बात कर लेते हैं कि राजस्थान की स्थिति कहां पर कैसे है। तो दोस्तों, भारत की बात की जाए तो भारतीय मानचित्र में राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। याद रखना है, भारत का जो नक्शा है, ये हमारे एक भारत का नक्शा ले लेते हैं दोस्तों। हम भारत के नक्शे के अनुसार हम समझे तो ये हमारे पास एक भारत का नक्शा है दोस्तों। तो यहां पर है, कहां पर है राजस्थान? यहां पर उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर राजस्थान स्थित है। गोलार्ध की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम गोलार्ध की दृष्टि से राजस्थान को देखें तो कहां पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी देशांतर में है। अगर हम देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति को देखना चाहे तो कहां पर स्थित है? पूर्वी देशांतर के अंदर स्थित है। अब आगे चलते हैं कि राजस्थान की लंबाई कितनी है और कहां से कहां तक राजस्थान की लंबाई है। तो दोस्तों, राजस्थान की लंबाई की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। अब इसको आप लंबाई से भी मान सकते हो, चौड़ाई से भी मान सकते हो, लेकिन हम उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई मानते हैं तो 826 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई है। अर्थात राजस्थान के कोणा गांव, अब कोणा गांव कहां स्थित है? श्री गंगानगर में। यह बात याद रखनी है, कोणा गांव कहां स्थित है? श्री गंगानगर में स्थित है। कोणा गांव गंगानगर से लेकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक कुल लंबाई 826 किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो याद रखना है 826 किलोमीटर लंबाई है। आगे चलते हैं चौड़ाई की ओर। अब बात करते हैं राजस्थान की चौड़ाई की ओर। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक कुल चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक। राजस्थान के सिलाना या सिलोन गांव है राजाखेड़ा तहसील धौलपुर के अंदर।
धौलपुर जिले के अंदर है राजा खेड़ा तहसील, उसके अंदर सिलाना या सिलोन गांव है, वहां से लेकर कटरा गांव जो जैसलमेर की सम तहसील में स्थित है, कटरा गांव, वहां तक कुल चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है दोस्तों। यह हो गई हमारे लंबाई और चौड़ाई की बात। आगे हम देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। अब राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, जिसको अगर हम मील में समझे तो 1,32,139.217 वर्ग मील है, जो कि संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% अर्थात 1/10वां भाग है। यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, 10.41% है दोस्तों। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, जो कि 1 नवंबर 2000 को भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। अब यहां पर 1 नवंबर 2000 को राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना था, तो इससे पहले कौन था, क्योंकि 1 नवंबर 2000 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। कौन सा था, मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को काटकर भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ नहीं है दोस्तों, छत्तीसगढ़ बनाया गया था, जिसके कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया तथा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य बना वो राजस्थान बन गया। ये दो चीजें याद रखनी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दूसरी कि कब बना, 1 नवंबर 2000 को। इससे पहले कौन था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से किस राज्य को अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है दोस्तों आपका गोवा। याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,702 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,702 वर्ग किलोमीटर। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं कि वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट कर दें। और जिन साथियों ने लाइक और शेयर नहीं किया है वो जल्दी से लाइक और शेयर जरूर करें। आगे देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, वो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। सबसे बड़ा राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे छोटा राज्य है भारत में, वो है सिक्किम। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम है दोस्तों। अब आगे चलते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल अन्य देशों से कितना बड़ा है, बराबर है या क्या अनुपात है। तो दोस्तों पहला कथन है, राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी व जापान के क्षेत्रफल के बराबर है। और बता दूं दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर किस देश से बड़ा है, किस देश के कितना गुना है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना है, जर्मनी और जापान का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल नेपाल के क्षेत्रफल से 1.5 गुना बड़ा है। जो नेपाल का क्षेत्रफल है उससे 1.5 गुना राजस्थान बड़ा है दोस्तों। अगर राजस्थान है तो नेपाल है, नेपाल का 1.5 गुना किया जाए तो राजस्थान के बराबर होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड के क्षेत्रफल से 2.5 गुना बड़ा है। जो इंग्लैंड का क्षेत्रफल है, इंग्लैंड को अगर 2.5 गुना बढ़ाया किया जाए तो राजस्थान के बराबर होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से 5 गुना बड़ा है। 5 श्रीलंका 1 राजस्थान के बराबर है दोस्तों। 5 श्रीलंका 1 राजस्थान के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से 17 गुना बड़ा है। 17 इजराइल 1 राजस्थान क्षेत्रफल में बराबर रहेंगे। तो ये चीजें हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखने वाली चीजें, ध्यान से देख ले। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे जैसलमेर। बात जैसलमेर की क्यों करेंगे, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। भारत की बात कर रहे थे, भारत के अंदर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य था, फिर सबसे छोटा,
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा छोटा राज्य देख लिया। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर जिलों की। तो पहला, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसलमेर की, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है आपका। जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 38,401 वर्ग किलोमीटर। याद रखने योग्य बात है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22 क्षेत्रफल को घेरता है। अब यहां से एक क्वेश्चन वापस पूछ लेता हूं। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना घेरता है? 10.41%। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जैसलमेर कितना घेरता है? 11.22%। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, याद रख लेना इनको। आगे चलते हैं। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से, धौलपुर जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला, धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। याद रखना है, 12.66 गुना बड़ा कौन सा जिला है? धौलपुर से जैसलमेर जिला है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े जिले कौन कौन से जिले हैं। तो क्रम संख्या दी गई है, जिला दिए गए हैं और क्षेत्रफल भी साथ में दिए गए हैं। तो आराम से देखते हैं। सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, वो है जैसलमेर। क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला, तीसरा सबसे बड़ा जिला, चौथा सबसे बड़ा जिला। इससे आगे नहीं पूछेंगे, 3 ही पूछेंगे। तो पहला हो गया सबसे बड़ा जिला, वो हो गया वो जैसलमेर। दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? बाड़मेर। क्षेत्रफल कितना है? 28,387 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है बीकानेर, और बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर। चौथा जिला है जोधपुर, और जोधपुर का क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गए दोस्तों राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिले। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। फिर आगे देखते हैं हम छोटे जिले की ओर। बहुत अच्छा दोस्तों, चलते हैं हम छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर जिला है। याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, आप साथ में नोट्स बनाते जाइए। अगर आपको यह तरीका पसंद आ रहा है जिससे आपको एक तो जनरल नॉलेज मिल रहा है, सामान्य ज्ञान क्लास के रूप में लाइव मिल रहा है, दूसरी बात आपको नोट्स फ्री में मिल रहे हैं। अगर आपको मैं पीडीएफ दूंगा तो आप कभी उसको लिख नहीं पाओगे, जबकि अगर आप क्लास के साथ लिखोगे तो आप जरूर लिख पाओगे। तो एक बार वीडियो को देखें, दूसरी बार वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स तैयार करते जाएं। एक एक चीज आपको इसी प्रकार में करवाऊंगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राजस्थान में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा धौलपुर जिला है। कौन सा है जिला? धौलपुर जिला है। धौलपुर का कुल क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर है। याद रखने योग्य बातें हैं। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो दोस्तों ये जैसलमेर जिले से कितना छोटा है? 12.66 गुना। यह भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% क्षेत्रफल घेरता है। कितना घेरता है? 0.89% क्षेत्रफल घेरता है। लगभग कितना? 1% राजस्थान का क्षेत्रफल घेरता है। आगे हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 छोटे जिले। कौन सा है सबसे छोटा? धौलपुर जिला है। क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बता रहा हूं तब तक आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। उसके बाद है दौसा। सबसे छोटा जिला हो गया धौलपुर। 2 नंबर का छोटा जिला है दौसा। क्षेत्रफल है 3,432 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,432 वर्ग किलोमीटर। तीसरा सबसे छोटा जिला है डूंगरपुर। क्षेत्रफल है 3,770 किलोमीटर।
और चौथा सबसे छोटा जिला है प्रतापगढ़, जिसका क्षेत्रफल है 4117 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों हमने 4 सबसे बड़े जिले और 4 सबसे छोटे जिले क्षेत्रफल के अनुसार देख लिए हैं। इनका क्षेत्रफल और नाम आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं हम राजस्थान का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। तो दोस्तों अक्षांशीय मान या अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय मान 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। ये चीजें पूछी जाने वाली क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार याद कर ले इनको। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। राजस्थान का अक्षांशीय मान 23 डिग्री 03 मिनट बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव में है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, फिर बता देता हूं मैं आपको कि जो राजस्थान है इसके अंदर 23 डिग्री 3 मिनट कहां स्थित है? बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव में। यह चीजें याद रखनी है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, तभी आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। ये राजस्थान का अक्षांशीय मान 30 डिग्री 12 मिनट, जो 30 डिग्री 12 मिनट है वो श्री गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील के कोणा गांव में है। किस गांव में है? कोणा गांव में है। तो ये दोनों चीजें, एक तो बोरकुंड गांव और एक कोणा गांव, ये याद रखना है। बांसवाड़ा जिला, गंगानगर जिला, ये भी याद रखना है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये चीज भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है दोस्तों। आगे चलते हैं हम देशांतरीय विस्तार की ओर। देशांतरीय विस्तार, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। कहां से कहां तक? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। राजस्थान का देशांतरीय मान 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर जिले की सम तहसील के कटरा गांव में है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कहां है? कटरा गांव में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात की ओर। नेक्स्ट हमारे टॉपिक पॉइंट है वो है राजस्थान का देशांतरीय मान 78 डिग्री 17 मिनट धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील के सिलाना गांव तक है। तो कटरा गांव और सिलाना गांव याद होने चाहिए आपको। आगे बात करते हैं राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतरों के बीच, सॉरी यहां पर पश्चिमी देशांतर नहीं है, पूर्वी देशांतर में ही है राजस्थान। तो राजस्थान की पूर्वी देशांतरों के बीच जो हमारी देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक, उनके मध्य जो अंतर है वो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का। यह चीज भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितना अंतर है? 8 डिग्री 47 मिनट का। इंपॉर्टेंट चीज है, लगभग इसको हम क्या मान सकते हैं? 9 डिग्री का अंतर है। इसलिए पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान में सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग 36 मिनट का अंतर है। अब यहां पर 36 मिनट का अंतर क्यों है? तो आपको बता दूं कि अगर हम एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा तक पार करते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा सूर्य को? 4 मिनट का, क्योंकि पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। तो 4 मिनट का अगर वो एक देशांतर रेखा को पार करने में समय लेती है तो 9 देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लेगी? 36 मिनट का। इसी वजह से लगभग सूर्य उदय, राजस्थान में धौलपुर में सूर्य उदय होता है और जैसलमेर में सूर्य उदय होता है, दोनों सीमाओं में, तो उसमें लगभग 36 मिनट का अंतर रहता है दोस्तों। आगे चलते हैं राजस्थान के अंतिम छोर या अंतिम बिंदु। पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं? इनके बारे में हमने अभी पढ़ भी लिया है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी बिंदु या उत्तरी छोर की। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु या छोर श्री गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील के कोणा गांव में है। 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश में यह है दोस्तों। और स्थित कहां है? कोणा गांव, तहसील है गंगानगर, जिला है श्री गंगानगर। यह है उत्तरी बिंदु। आगे बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की। तो दक्षिणी बिंदु है राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु
बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव में 23°03' पर स्थित है दक्षिणी बिंदु। यह राजस्थान का अंतिम छोर है दोस्तों। यह छोर है जो है कौन सा है आपका, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला। आगे बात करते हैं पूर्वी छोर की। तो दोस्तों पूर्वी छोर, राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील के सिलाना या सिलोन गांव में स्थित है। सिलाना या सिलोन गांव के अंदर स्थित है और यहां पर 78°17' पूर्वी देशांतर रेखा स्थित है दोस्तों। आगे चलते हैं पश्चिमी बिंदु की ओर। पश्चिमी बिंदु है दोस्तों राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु या छोर जैसलमेर जिले की सम तहसील के कटरा गांव किस देशांतर पर है, 69°30' पर। तो जैसलमेर जिले की सम तहसील के कटरा गांव में स्थित है पश्चिमी छोर। अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान का केंद्रीय या मध्य गांव। राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? तो राजस्थान के बिल्कुल केंद्र या मध्य में नागौर जिले की दोस्तों मकराना तहसील नहीं है, मेड़ता तहसील। मेड़ता तहसील का लांपोलाई गांव स्थित है। जो मेड़ता तहसील का लांपोलाई गांव है नागौर जिले का, वो राजस्थान के केंद्र या मध्य के अंदर स्थित है। अब बात कर लेते हैं जिले की। तो केंद्रीय या मध्य जिला कौन कौन सा है? राजस्थान का केंद्रीय या बिल्कुल मध्य के अंदर जो जिला है वो है आपका अजमेर है दोस्तों। तो अजमेर राजस्थान का केंद्र में स्थित जिला है। यह था दोस्तों हमारा राजस्थान की स्थिति विस्तार को लेकर पहला वीडियो, राजस्थान भूगोल का पहला वीडियो। अगर आपको यह पसंद आया है और आगे हम प्रतिदिन इसी प्रकार वीडियो अपलोड करते रहे तो एक बार कमेंट के अंदर यह जानकारी जरूर दे दें, पसंद आया या नहीं आया। नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और राजस्थान के हर एक साथी तक इस वीडियो को शेयर करने का काम आप सभी का है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।